सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट एक बात को क्लियर कर लेते क्या आप लोगों को मेरी साउंड ठीक ठाक से आ रहा है, वॉइस इज क्लियर। सो हेलो एवरी ओके, सो थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल गया। सो चलिए क्लासेस को अभी स्टार्ट कर लेते। आई होप आप लोगों ने मोटा मोटा जुड़ लिया है क्लासेस के अंदर। सो ये दो दिन जो था हम लोगों के लिए, फर्स्ट में बताऊँ, बहुत ही जैकपॉट डे था। फर्स्ट तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, 70 लाख प्रॉफिट के अराउंड। और हम लोगों ने इस दिन टोटली एकदम इस एरिया के अंदर आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाया था शॉर्ट का, एंड इस पोजीशन को हम लोगों ने कंटिन्यू करते करते एकदम लास्ट तक यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पोजीशन को यहाँ पर कंटिन्यू किया, राइट। एंड फर्स्ट यहाँ पर बताऊँ, जो ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट लोग हैं, फर्स्ट इस एनालाइज को कि मार्केट के अंदर इस टाइप के करेक्शन आ सकता है, इस एनालाइज को मैंने ऑलरेडी, मेरा जो क्लास हुआ था आई थिंक मेरा इस 17 अक्टूबर को अराउंड, राइट 28, हाँ 27 अक्टूबर की इस क्लासेस के अंदर मैंने इस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि इस टाइप के करेक्शन आ सकता है। बिकॉज मार्केट ये जो सीधी ओई में जो मोमेंटम हो रहा है ना, सीधी ओई में जो मोमेंटम हो रहा है, ये मार्केट की नेचर नहीं है। मैंने उस दिन क्लासेस के अंदर जो लोग जुड़े थे, मैं उन लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मार्केट की मोमेंटम वैलिड है। बिकॉज मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, मार्केट अगर सीधी ओई में ऊपर आता है ना, तो सीधी ओई में नीचे आता है। तो सीधी ओई में जो मोमेंटम होता है फॉर अपर साइड और डाउन साइड, उस मोमेंटम ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन किया था। मार्केट अगर कुछ इस तरह से मोमेंटम करता है, तो इस मोमेंटम को नाम वैलिड मोमेंटम कहा जाता है। और मार्केट अगर ऐसे सीधी वे में मोमेंटम करते हैं ना, इस मोमेंटम को वैलिड मोमेंटम नहीं कहते। मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल, कि मार्केट अगर देखो यहाँ पर सीधी वे में ऊपर आया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो इस टाइप की जो मोमेंटम होता है ज़्यादा वैलिड नहीं हुआ। और यहाँ पर देखो सैडन मार्केट के अंदर डाउन साइड की मोमेंटम हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि लाइक दिस, अभी आप लोग देखो मार्केट यहाँ पर सीधी मोमेंटम हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम हुआ है ना, मतलब मैं सारे चीज़ों को अगर डिलीट करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ पर मोटा मोटा कितना प्राइस रेंज है, यहाँ पर जो 8000 पॉइंट की जो मोमेंटम है ना फॉर वन डे टाइम फ्रेम में, वैलिड मोमेंटम। तो उसका एग्जाम्पल ही मैंने दिया था कि यहाँ पर वैलिड क्यों, बिकॉज एवरी ट्रेड रिट्रेसमेंट के जरिए ऊपर आ रहा है। जैसे आप लोग देखो, ये फिबोनाची का स्विंग लो टू स्विंग हाई है, और यहाँ पर आप लोग स्विंग लो टू स्विंग हाई आप मार्क करो, आप देखो मार्केट यहाँ पर स्लाइडली ऊपर आया, मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, देन ऊपर गया है, इसको वैलिड कहा जाता है। मतलब इस टाइप की जो मोमेंटम है ना, थोड़ा ऊपर आके नीचे आके फिर ऊपर चला जाना, इस टाइप की मोमेंटम को हम लोग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहते हैं। अगर मान के चलो ऐसा ना होते, ऐसा होता स्टेडली ऊपर आ जाता, तो हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर संभल के काम करो, मार्केट के अंदर बाइंग नहीं, थोड़ा सेलिंग की प्लानिंग करो। बट इस टाइप की मार्केट के अंदर हम लोग कह सकते ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। देखो हम लोग क्या समझते हैं, मार्केट अगर सीधी वे में ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब बहुत बाइंग प्रेशर आ रहा है, लोग दबा के बाई कर रहे, मतलब बहुत सारे चीज। बट ये टोटली रॉन्ग थिंकिंग है। यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी छुपा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रफली मार्केट को ऊपर लेके आते हैं, मतलब बहुत पिक्चर है, वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से। ऑलवेज मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, और माई एनी व्हाट। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम हुआ, वहां पर ही मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले, एक पॉज लिया, मार्केट यहाँ पर स्लाइडली ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर पॉज लेके फिर ऊपर आया। ओके, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम किया, यहाँ पर ही मार्केट ने एक पॉज लिया। पॉज का मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट लिया। अगर मार्केट इस तरह से फीवो का रिट्रेसमेंट लेते हुए सपोर्ट लेते लेते ऊपर आ रहा है, इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना, राइट। तो इस टाइप से आप देखो, उसके बाद देखो एवरी मोमेंटम यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम अगर आप कैच आउट देखो, तो आप सिंपली फीवो को ड्रॉ करो, सिंपली यहां से लेके यहां तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो मार्केट स्लाइडली ऊपर आया, अगेन डिटेल्स लिया, अगेन मोमेंटम कंटिन्यू किया, बस यहां से लेके यहां तक जो मोमेंटम आया था, यहां से लेके यहां तक जो मोमेंटम हुआ, यहां पर एक भी करेक्शन नहीं देखने को मिला। विदाउट करेक्शन मार्केट यहां पर कितना पॉइंट की, अराउंड 5000 पॉइंट की मोमेंटम दे रहा है, अराउंड 5000 पॉइंट की मोमेंटम दे रहा है विदाउट एनी करेक्शन।
मार्केट 5000 पॉइंट की मोमेंटम दे रहा है, राइट। तो यहां पर इस दिन क्लासेस के अंदर मैंने बता दिया था इस दिन के अंदर कि मार्केट यहां पर अराउंड, मैंने वहां पर कैलकुलेशन भी किया था, मैंने बोला था कि 2500 पॉइंट की अराउंड मार्केट के अंदर यहां पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि उस दिन क्लासेस की रिकॉर्डेड, तो मैं आपको यहां पर रिकॉर्डेड शेयर कर सकता हूं। ये वाला रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा, ये हम लोगों का वेडनेसडे का, राइट। इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको ना यहाँ पर प्ले भी कर लेते, राइट। सो इसको मैं यहाँ पर प्ले कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर इसके अंदर हम लोग प्ले कर लेते इसको, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं हाँ कर लेता हूँ। ये जो क्लासेस, एक क्लासेस को मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे, यहाँ पर इसको प्ले करूँ तो आप लोगों को मैं दिखा पाऊंगा उस दिन हम लोगों ने जो क्लास लिया था, क्या डिस्कस किया था, ना किया था, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस। देखो वहाँ पर मैंने एवरीडे दिखा रहा था कि फीवो रिट्रेसमेंट के बाद एवरी मोमेंटम यहाँ पर विथ फीवो रिट्रेसमेंट के जरिए हो रहा है। मैं वही सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर, देखो यहाँ पर देखो इस सिनारियो को देखो, इस सिनारियो, हाँ राइट राइट राइट। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देख पा रहे हो कि मैं कह रहा था फीबो का यहाँ पर एवरी मोमेंटम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के जरिए जा रहा है, बट ये मोमेंटम फिबोनाची के नहीं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इसी एरिया तक, ये 39,500 आप देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, इस एरिया तक मार्केट आ सकता है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाए, इट इज अनदर चैप्टर, बट यहाँ पर एक करेक्शन कहना कि बाकी है। तो ये क्लास है 20 अक्टूबर का क्लास, एंड इस क्लासेस के अंदर आपकी इस क्लास मैंने यहाँ पर रिकॉर्डेड दे दिया, वेडनेसडे 27 अक्टूबर, राइट। आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डेड मिल गया है। इस रिकॉर्डेड को आप देख लीजिएगा आफ्टर क्लास, तो आपको मोटा मोटा एक ये आएगा। बट इस चीज से हम लोगों ने क्या सीखा? प्राइस बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? एवरी मोमेंटम फीवो रिट्रेसमेंट के जरिए मार्केट को करना चाहिए, या एक्सपेक्टेशन है कि हर मोमेंटम को फिबोनाची से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या यहां पर रिट्रेसमेंट लिया, अगर रिट्रेसमेंट विदाउट रिट्रेसमेंट लेके मार्केट अगर ऊपर आ रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा डरिए, लाइक दिस। यहां पर मैं आपको थोड़ा और फिबोनाची के डीप में लेके जाऊं, देन आप लोगों को ज्यादा अच्छी से आपको क्लियर आएगा। यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक मोमेंटम हुआ, क्या यहां पर फिबोनाची की कोई रिट्रेसमेंट लिया? यस, मार्केट यहां पर रिट्रेसमेंट लिया। फिबोनाची का 38 जो एरिया है, इस लेवल को मार्केट ने यहां पर टच करके ऊपर आ रहा है। तो इस मोमेंटम को हम लोग कह सकते हैं वैलिड, इस मोमेंटम को कह सकते हैं कि हाँ मार्केट और ऊपर आ सकता है, बिकॉज फिबो रिट्रेसमेंट मार्केट ने ले लिया। उसके बाद मैं देखूं यहां से लेके यहां तक, एज तक पकड़ लेता हूं, तो यहां से लेके यहां तक भी अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर फिबोनाची की कोई भी रिट्रेसमेंट हम लोगों को नजर में नहीं आ रहा है। यहां पर चार्ट को यहां पर लेके आइए, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट मूव कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा डरना चाहिए, और हम लोग यहां पर एक कह सकते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत अभी ऐसे सिचुएशन में खड़ा हुआ है, किसी भी टाइम मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है। और यहां पर देखो करेक्शन आया, और आया तो आया, कितना पॉइंट का आया? 31,000 पॉइंट की करेक्शन आया। करेक्शन होने के बाद मार्केट यहां पर फिर ऊपर आने लगा। यहां से लेके अगर यहां तक खींचो, जहां से मार्केट ने मोमेंटम करना चालू किया था विदाउट एनी करेक्शन, ये वाला एरिया मोटा मोटा पकड़ के चलो, तो मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद फिर मार्केट ऊपर आया। तो जब भी आप लोग मार्केट को एनालाइज करने जाओ ना, तो आप एक चीज को देखो कि मार्केट अगर फिबो रिट्रेसमेंट के जरिए, मतलब ऐसे 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 ऊपर, या ऐसे 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 नीचे आ रहा है, इट इज ए वैलिड मोमेंटम। अगर मार्केट सीधे ऊपर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट सीधी वे में नीचे आ सकता है। इस पॉइंट को हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को आप चेकआउट करना कि भाई आपको अगर देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो गया। चैप्टर क्लोज, राइट। वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज की क्लासेस की इंपॉर्टेंट देखो, मेरा व्यू और मेरा स्ट्रेटजी में आपको एक्सप्लेन करूं, मैं किस तरह से मार्केट के अंदर वर्क करता हूं। देखियो, मैं ना सिर्फ RSI, मैं ना सिर्फ प्राइस एक्शन की पैटर्न, ये सारे चीजों को नहीं देखता हूं। एट द सेम टाइम मैं ना बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश नहीं करता हूं। मतलब इसका मतलब नहीं सर आप बहुत सारी चीज देखते हो, नहीं। मैं सिर्फ प्राइस बिहेवियर, मेरा मानना है कि प्राइस मार्केट के अंदर बिहेवियर को रिपीट करता है। हर एक पैटर्न मार्केट के अंदर रिपीटेशन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था फॉल्स ब्रेकआउट से रिलेटेड, बट फिर भी यहां पर मैं आपको बताऊं, इस दिन जो मैंने 70 लाख की प्रॉफिट किए वाला टेट को मैं एक्सप्लेन करूं, ये ना अपने आंखों में फोटो ले लीजिए। मार्केट अगर कोई भी सपोर्ट लेवल में, कोई भी सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद, कोई भी सपोर्ट लेवल, जैसे लाइक दिस एक सपोर्ट लेवल है, कोई भी सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद अगर मार्केट
थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा, और 10 मिनट की अराउंड मार्केट यहां पर होल्ड कर रहा है मिनिमम। मैं आपको जो जो पॉइंट बोल रहा हूं प्लीज नो, सॉरी, ओके। सो कोई भी सपोर्ट के अंदर टच करने के बाद अगर मार्केट दोनों इस टाइप की 10 मिनट की या अबव द 10 मिनट, मतलब मार्केट थोड़ा पॉज ले रहा है, बट वो पॉज ज्यादा मोमेंटम नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से, मतलब इस लेवल को टच किया, टच करने के बाद एकदम स्लाइडली मोमेंटम किया, और मिनिमम 2 कैंडल होना चाहिए, और 2 कैंडल यहां पर ग्रीन होना चाहिए, दोनों की दोनों कैंडल ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट वहां पर हेवी डाउन साइड की मोमेंटम कर सकता है, राइट। ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, थोड़ा मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाऊंगा ना इस चीज को लेके। कोई भी बड़े मोमेंटम आप देखो, कोई भी बड़े डाउन साइड की मोमेंटम आपको पहले मैं आपको दिखाऊं, कोई भी बड़े से बड़े डाउन साइड की मोमेंटम लाइक दिस, यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट एक सपोर्ट है, नो डाउट, मैंने देखा नहीं, मेरा जो मैक्सिमम व्यू है सपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई ना कोई सपोर्ट है, देखो मार्केट एक सपोर्ट है, ये देखो ये सपोर्ट, इस लेवल को सपोर्ट लेते ऊपर आया। कोई भी सपोर्ट लेवल के अंदर, इस चीज को मैं कह रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद अगर मार्केट स्लाइडली ओपन, मतलब ज्यादा मोमेंटम नहीं, और मिनिमम 2 कैंडल यहां पर होना चाहिए ग्रीन, दोनों कैंडल की कलर यहां पर ग्रीन होना चाहिए, होता है। उसके बाद अगर मार्केट बैक करके मोमेंटम करता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस इस दिन मार्केट के अंदर एक हेवी डाउन साइडेड की मोमेंटम देखने को मिलता है, हेवी डाउन साइडेड की मोमेंटम, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड ब्रेकआउट सेटअप, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा अगेन, यहां पर देखिए हर चार्ट के अंदर आप लोगों के सामने ही होता है, बट आप लोग ये चीज को आई थिंक, ये देखो एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, एक सपोर्ट, इट इज सपोर्ट जोन। कोई भी सपोर्ट जोन को आप देखना, कोई भी सपोर्ट जोन को टच करने के बाद अगर मार्केट स्लाइडली ऊपर आते, मतलब 2 ग्रीन कैंडल वहां पर मिनिमम बने, बट वहां पर ज्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहां पर मैंने बोला था कि डोंट बाय हियर, बिकॉज इस टाइप की सेटअप ना मार्केट का एक बड़ा डाउनफॉल की निशानी होता है, बड़ा। यहां पर देखो क्या बड़ा डाउनफॉल की मोमेंटम हुआ, यहां पर कितना पॉइंट की मोमेंटम है, यहां पर चेकआउट करिए, 783 पॉइंट की मोमेंटम यहां से देखने को मिला। कोई भी सपोर्ट लेवल, इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेटर देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सेटअप को आप स्क्रीनशॉट। कोई भी सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद मार्केट अगर मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल बनाते, और कैंडल की साइजिंग अप्रॉक्सिमेटली ऐसा होता है, मतलब कोई बड़ा बड़ा कैंडल नहीं, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं, स्लाइडली ग्रीन कैंडल बनता है मिनिमम 2, और बनने के बाद मार्केट घूम के इस तरह से नीचे आते और इस सपोर्ट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पर तोड़ देता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट वहां पर हाई फाई डाउन साइड मोमेंटम करता है। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं, एक सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद और मार्केट डाउन साइड, ये देखिए, तो यहां पर देखिए, आप लोगों के लिए सारे चीज आंखों के सामने होते हैं, देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है, आप देख लीजिए, मैं देखा नहीं, मैं देख लेता हूं इसको, कोई ना कोई एक सपोर्ट वाला जोन है, देखिए एक सपोर्ट वाला जोन है, देखो यहां पर मार्केट का, यहां पर सपोर्ट लेके देखो कितना बड़ा मोमेंटम किया, देखा आपने। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आने का टाइम हुआ, उसके बाद आप देखिए मार्केट यहां पर टच किया, मिनिमम क्या बोला था, मिनिमम 2 कैंडल यहां पर ग्रीन होना चाहिए, तो यहां पर मिनिमम 2 कैंडल ग्रीन है, टाइम फ्रेम क्या है 10 मिनट का। उसके बाद मार्केट अगर घूम के यहां पर नीचे आ जाते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट यहां पर एक हेवी डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिलती है। यहां पर देखो मोटा मोटा 463 पॉइंट की मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला, राइट। आपको मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा, देन आप लोगों को आंखों को ट्रेन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट अपने चार्ट को, अपने हिस्ट्री को रिपीट करते। अब देखो कोई भी सपोर्ट एरिया के अंदर इस टाइप की सेटअप मिलते हैं ना, उस दिन आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट के अंदर बहुत ही बेहतरीन डाउन साइडेड की मोमेंटम, ये देखो यहां पर डेफिनेटली यहां पर इस टाइप की सेटअप, ये बड़ा मोमेंटम हुआ ना, यहां पर देख लेना, बड़ा मोमेंटम से पहले मार्केट ऐसा करते हैं, देखो एक सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट है, मैंने बैक देखने के देखो एक सपोर्ट है, ये देखो
एक तरह का सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास ऐसे करते हैं, बिकॉज रिटेलर इसको देखते हुए बाय, मार्केट पहले क्या करता है मालूम है, देखो मार्केट को अगर पहले सेल करना होता है तो मार्केट इस टाइप की पैटर्न करते हैं, इससे यहां पर रिटेलर को मैक्स टू मैक्स रिटेलर को मार्केट ट्रैप कर पाए, स्लाइडली ऊपर आए, देन मार्केट अपना रूप दिखाए। और आप देखोगे इस चार्ट को देखो, मेरे हिसाब से ऑलवेज मे बी रॉन्ग मे बी राइट ऑफ माई एनी व्हाट, इस चार्ट को देखो, एकदम अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर देखो। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक अनदर चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, राइट। दोनों चार्ट को एक साथ दिखाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दोनों चार्ट को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा मतलब एकदम आंखें ना ट्रेन हो जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ आंखें ट्रेन करना है, राइट। यहाँ पर देखिए, इस सेटअप को देखिए और इस सेटअप को देखिए, कोई ज्यादा फर्क आपको नजर में आ रहा है? देखो मार्केट पहले स्लाइडली ऊपर आया, मार्केट यहां पर पहले स्लाइडली ऊपर आया, उसके बाद मार्केट मिनिमम यहां पर क्या बोला, दोनों ग्रीन कैंडल बनाया, यहां पर भी दोनों ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट यहां पर टोटली एक सॉलिड रेड कैंडल के जरिए ब्रेक डाउन किया, सॉलिड। और यहां पर भी देखिए सॉलिड, इस रेड कैंडल की मैं रेंज भी देख लेता हूं एक बार। रेड कैंडल की रेंज है 230 एंड इसका रेंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट, इट इज ओके। बट ये सॉलिड एक रेड कैंडल बना है, वॉलेटिलिटी की सब देखो, यहां पर भी देखो एक सॉलिड। तो ये सेटअप के अंदर कोई आपको फर्क देखने को मिल रहा है? अब इसके बाद देख लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो। लोग कह रहे थे सर आप अपने पोजीशन को होल्ड कैसे करते हो, आज चलो बताओ होल्ड कैसे करते हैं, राइट। इसके बाद यहां पर देखो तो क्या हुआ, मार्केट यहां पर नीचे आया, आने के बाद हटाक से ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर नीचे आया। यहां पर देखिए मार्केट यहां पर नीचे आया, हटाक से ग्रीन कैंडल बना, सेम टू सेम, यहां पर भी बड़ा ग्रीन, यहां भी बड़ा ग्रीन, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, यहां पर भी मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर मार्केट यहां पर थोड़ा पॉज लिया, फिर यहां पर थोड़ा ऊपर आया, फिर यहां पर नीचे आया। यहां पर आप देखो, क्या आपको चार्ट नहीं, देखो एकदम सेम टू सेम बोल रहे हो, मतलब यहां पर भी ग्रीन वहां पर भी ग्रीन, ऐसा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या आपको सेम टू सेम नहीं लग रहा है यहां पर चार्ट? दोनों चार्ट के अंदर कोई फर्क आ रहा है? कोई ज्यादा आपको फर्क? यहां पर देखो मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा नीचे रहा, थोड़ा ऊपर आ नीचे रहा, थोड़ा ऊपर आ नीचे रहा। लास्ट टाइम बोलो तो एकदम 3:25 3:25 तक मार्केट यहां पर नीचे था, और यहां पर भी देखिए 3:25 तक अराउंड मार्केट यहां पर नीचे था। दोनों चार्ट के अंदर आप देखोगे ना कोई ज्यादा फर्क नहीं। और एक चीज देखो, उसके बाद मतलब प्रीवियसली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और प्रीवियसली भी मार्केट यहां पर नीचे आया, और यहां पर भी देखो प्रीवियस डे भी मार्केट यहां पर नीचे आया, अप्रोक्सीमेटली चार्ट यहां पर सेम बना। यहां पर देखो मार्केट यहां पर स्लाइडली ऊपर गया, बायर लोगों को एक्टिव करवाया इस एरिया के अंदर, देन मार्केट डाउनफॉल। यहां पर भी देखो कि ऐसा नहीं हुआ, मार्केट स्लाइडली ऊपर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, बायर लोगों को एक्टिव किया, देन मार्केट डाउनफॉल। तो हिस्ट्री चार्ट हमेशा अपने आप को रिपीट करता है दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ इसको कैच आउट करना है, हम लोगों की आंखें खुली रखना पड़ेगा कि कब कहां पर कौन सी पैटर्न बना दे, कब कहां पर कौन सी चीज देखने को मिले, कौन सी हिस्ट्री को रिपीट हो रहा है। जब आप ये सारे चीज आप देखोगे ना तो आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोले सर आप इतना टाइम तक कैसे होल्ड किया, कैसे होल्ड किया। चलो हम लोग मार्च की एक चार्ट को ओपन कर लेते, एक मार्च की चार्ट, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, राइट। मार्च वन जो मैंने आज की वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, राइट। मार्च हाँ इट इज दैट्स क्या आज हिस्ट्री इसको रिपीट नहीं कर रहे थे? क्या मार्केट ने इस चार्ट को रिपीट नहीं कर रहे थे? इस चार्ट को देखो तो जरा, रिपीट नहीं कर रहे थे। देखो यहां पर रेजिस्टेंस को तोड़ा, मैंने आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर बताया, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लेना। यहां पर देखो इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए इसके ऊपर ज्यादा प्राइस सस्टेन हुआ, डाउनफॉल आया। क्या यहां पर भी ऐसा नहीं हुआ? मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद इसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया लाइक दिस, उसके बाद मार्केट सडन डाउनफॉल की मोमेंटम किया। जहां से मार्केट की मोमेंटम चालू हुआ था वहां पर प्राइस गया, यहां पर प्राइस रुका, मार्केट स्लाइडली ऊपर आ गया लाइक दिस। यहां पर क्या ऐसा नहीं हुआ? चार्ट हमेशा रिपीट करते, हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप बैक टेस्टिंग करिए, चार्ट देखिए कि किस तरह से बिहेव करता है, पैटर्न किस तरह से बनता है। देखो यहां पर भी सेम नहीं हुआ,
यहां पर भी देखो सेम, ये क्या तारीख कौन सा है, 23 फरवरी। क्या 23 फरवरी के अंदर सेम चीज यहां पर नहीं हुआ था, वी शेप रिकवरी, पहले मार्केट नीचे आ जाते, एक उसके बाद वी शेप रिकवरी करते, इसको ब्रेक देते, यहां पर मार्केट होल्ड करते, देन मार्केट नीचे आ जाते, और ये जहां से मार्केट बड़ा मोमेंटम चालू किया था वहां पर आके प्राइस रुक जाते। क्या यहां पर इस चीज को 23 फरवरी के अंदर हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा था? एंड इवन आपको एक मजेदार चीज और दिखाओ, यहां पर देखिए, ये देखो 23 फरवरी और आज की चार्ट के अंदर कोई फर्क है? देखो यहां पर मार्केट एक, यहां पर देखो 23 फरवरी, दिस 22 फरवरी, 22 फरवरी के अंदर देखो सेम चीज जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा था। यहां पर देखो मार्केट एक सपोर्ट वाले एरिया के टच करने के बाद 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर इस टाइप के दोनों ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट वाले एरिया को तोड़े, तो मैंने आपको क्या बोला कि हेवी डाउनसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या इस दिन भी इस चीज को यहां पर रिपीटेशन नहीं हुआ था? क्या इस दिन भी ये नहीं हुआ था, रिपीट नहीं हुआ था? उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद स्लाइडली ऊपर आना, उसके बाद नीचे आना, ऊपर आना, नीचे आना, ऊपर आना, नीचे आना, और 325 तक मार्केट नीचे रहना। क्या यहां पर चार्ट यहां पर रिपीट नहीं कर रहे थे? हिस्ट्री यहां पर क्या रिपीट नहीं हो रहा था? तो हिस्ट्री जब रिपीट होता है आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिक पोजीशन को होल्ड करना लगोगे। आपको मालूम है कि मार्केट अगर ऐसा ऐसा होता है तो इसके बाद ऐसा ही होता है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अगर कोई सपोर्ट वाले एरिया को टच करने के बाद इस टाइप के एक बिहेवियर बनाता है, इस टाइप की कैंडल बनाता है, और मिनिमम यहां पर दोनों 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलते। उसके बाद अगर उस ग्रीन कैंडल को मार्केट तोड़ देते तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस मार्केट उस दिन 325 तक ही नीचे रहते, मतलब 3:25 तक मार्केट नीचे ही रहते हैं, मार्केट ऊपर नहीं आता है। सो आप बोलिए यहां पर कौन सी इंडिकेटर है जो आपको बोलेगा इस चीज को जो यहां पर बता रहा हूं? तो इट इज ए प्राइस बिहेवियर, प्राइस की बिहेवियर को समझना, प्राइस की मोमेंटम को समझना। यहां पर देखिए, यहां पर क्या ऐसा नहीं हुआ, ये सपोर्ट है ही, मैं आपको कह सकता हूं, मैं दिख भी रहा है फिर भी मैं आपको कह, देखो ये सपोर्ट वाला एरिया, मार्केट्स मोस्ट ऑफ द केस सपोर्ट वाले एरिया के अंदर ही ऐसा करता है। सपोर्ट वाले एरिया के अंदर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल बनाएगा, बायर लोगों को एक्टिव करवाएगा कि आओ आके मुझे बाय करो। यहां पर बायर लोग यहां पर बाय करेंगे। मार्केट जब यहां पर घूम के नीचे आएगा ना, तो हम लोग यहां पर पोजीशन बनाएंगे, यहां पर पोजीशन नहीं बनाएंगे, बिकॉज यहां पर ऊपर भी आ सकता है, बट यहां पर पोजीशन बनाएंगे, इस एरिया के अंदर पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन बनाने के बाद आप मार्केट देखो सॉलिड डाउनसाइड मोमेंटम, और इस चीज को ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैंडल की बिहेवियर को देखते हुए। आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल बनेगा ना वो उतना मजबूत नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, लाइक दिस। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को, इस टाइप की स्नैपशॉट ले लो, नहीं तो आप बैक टेस्टिंग करो। आप जाके इस टाइप की जो कैंडल है ना, अपने आंखों में फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट तो लो, और आपने आंखों में एकदम ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं देखो यहां पर देखो मार्केट कैंडल देखो, ज्यादा आपको इस कैंडल की शैडो बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। देखो क्या शैडो देखो बड़ा बड़ा है, इस टाइप की कैंडल। अब देखो मार्केट यहां पर रुका, मिनिमम 2 कैंडल इसके ऊपर ग्रीन बनना पड़ेगा 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बना। उसके बाद मार्केट जैसे यहां पर घूम के नीचे आया, हम लोगों ने यहां पर एक क्या किया, एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लिया पुट के अंदर, या आप जिसके अंदर पोजीशन बनाना चाहे बनाया। उसके बाद देखो मार्केट यहां से सैडन नीचे गिरा, और ना करते करते 496 पॉइंट की अराउंड यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला। राइट, आई होप आप लोग इस चीज को एंजॉय कर पा रहे हो। इसी तरह से नहीं, जो बड़े बड़े जो मोमेंटम होते हैं, ये सारे चीजों को ना हम लोग आप लोगों को अप टू धीरे धीरे यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंट रखना पड़ेगा। जो चीज मैं क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे यहां पर बहुत सारे चीज, दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट पॉइंट है ना, मैं आपको अभी के अभी दिखाऊंगा ना, आपके आंखें अभी के अभी खुली रह जाएंगे मार्केट के। तो मैं जस्ट आपको एक सिंपली सेटअप दिखा रहा हूं, लाइक दिस। यहां पर देखिए, तो देखो हिस्ट्री यहां पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो तो ये देखो ये दोनों चार्ट के अंदर कोई फर्क है? आज की चार्ट को देखो और इस चार्ट को देखो, कोई फर्क है यहां पर? ये देखो कोई फर्क है? देखो ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको चार्ट के अंदर यहां पर इस चीज को पूरा यहां पर अपने आंखों में फोटो ले लेने। देखो दोनों पैटर्न के अंदर देखो क्या हुआ, मार्केट यहां पर नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वी से भी यहां पर रिकवरी हुआ, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा, इसके ऊपर प्राइस स्लाइडली होल्ड किया, देन मार्केट डाउनफॉल किया, और किया तो किया कितना पॉइंट तक किया, जहां से मार्केट मोमेंटम चालू हुआ था, मतलब यहां से यहां तक आके प्राइस होल्ड कर गया। आप कह सकते हो इट इज ए माई टारगेट पॉइंट, ये मेरा टारगेट पॉइंट है। यहां पर अगर मैं पोजीशन लेता हूं
तो मैं यहाँ पर अपने पोजीशन को प्रॉफिट बुक करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर देखो क्या ऐसा हुआ, हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। देखो ये सारे चीज ना हिस्ट्री रिपीट, अगर आप मान के चलो अब मेरे कोर्सेज के अंदर आज नहीं, आपने मेरे कोर्सेज के अंदर मान के चलो 28 अक्टूबर को जुड़ा था एग्जाम्पल, और मैंने इस चीज को आपको बता दिया था कि ये इस टाइप की पैटर्न है, ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है। मोस्ट प्रोबेबल ऑफ द चांस आज आपने मार्केट के अंदर काम करने लगा और आपने देखा अरे हाँ सर ने जो बोला था सेम पैटर्न हो रहा है, तो आपको क्या यहां पर ट्रेड करने में कोई दिक्कत आएगा? आपको क्या डर लगेगा उतना ज्यादा? देखो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, नथिंग इज 100%। ये पैटर्न फेल भी होता है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, बट आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना उसके अंदर एक पावर होना चाहिए ना, एक पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 10 बार ट्रेड लो, 4 बार 10 बार 5-6 बार आपको लॉस करवाया, वो उससे आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपकी स्ट्रेटजी इतना दमदार होना चाहिए कि 10 में से आपकी स्ट्रेटजी मिनिमम 7 बार 8 बार काम करे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस मिले। 2-3 बार लॉस तो हजम कर लेंगे, बिकॉज बार बार वो थोड़ा बहुत है। तो इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी जब बना रहे हो ना उसके ऊपर दमदार बनाओ, मतलब वो मजबूत हो थोड़ा बहुत, राइट। और आप लोगों को याद है मैं आप लोगों को बोलूं कि स्ट्रेटजी फेल हुआ था कि नहीं हुआ था। इस दिन मेरा ना लॉस हो गया था, लॉस नहीं, हाँ लॉस हुआ था। आई थिंक मैंने यहाँ पर डो नॉट बाई बोला था, यहाँ पर राइट। यहाँ पर मैंने पोजीशन नहीं बना था, मैंने पोजीशन बनाया था यहाँ पर एक्चुअली। बट इस दिन मेरा व्यू पॉइंट क्या था मालूम है कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट वाले जोन के अंदर खड़े, सेम कैंडल यहाँ पर बना रहा था, बट यहाँ पर मेरा यहाँ पर थोड़ा मैंने जल्दबाजी किया। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर इस टाइप की राउंड फिगर आके घूमने के बाद मुझे यहाँ पर पोजीशन बनाना था, बट कभी कभी हो जाता है, राइट। यहाँ पर मैंने लॉस किया बिकॉज सेम सेटअप है, मार्केट टच कर रहा है, 2 ग्रीन कैंडल बना चुका है आप लोगों को अगर याद है। बट यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दबाजी करके एंट्री ले लिया था, बट यहाँ पर मैंने अनदर सेटअप यूज किया था। ये सेटअप दिखाओगे मैं आपको क्या सेटअप, मेरा व्यू पॉइंट क्या था मालूम है कि मार्केट यहां से घूमेगा। क्यों? बिकॉज इस टाइप की मैं पैटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। ये देखो ये पैटर्न, सेम पैटर्न नहीं बना। यहां पर देखो मार्केट नीचे आके वी से रिकवरी लिया, यहां पर रेड कैंडल बना रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होगा, पर नहीं हुआ, स्ट्रेटजी फेल हुआ। यहां पर मार्केट ऊपर आ गया, मैंने यहां पर लॉस लिया, उसके बाद मैंने अगेन यहां पर शॉर्ट बनाया, अगेन यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाया। क्यों? कैसे? यहां पर भी मार्केट कुछ उस टाइप से बना रहा था, पहले एक सपोर्ट क्रिएट किया था। अब देखो, आप देख के समझ जाओगे। देखो एक सपोर्ट क्रिएट किया था मार्केट, यहां पर दोनों ग्रीन कैंडल मिला, मार्केट यहां पर स्लाइडली होल्ड किया, उसके बाद जैसे यहां पर आया ना मैंने दबा दिया पोजीशन, एकदम फटाफट दबा के मैंने लॉस को रिकवरी कर लिया। मेरा स्ट्रेटजी यहां पर फेल हुआ, यहां पर मैंने रिकवरी कर लिया, और उसके बाद इस दिन मैंने क्या किया, 17 लाख अराउंड प्रॉफिट इस दिन मैंने कर लिया। यहां पर जो स्ट्रेटजी मैंने यूज किया, यहां पर भी सेम स्ट्रेटजी यूज किया। यहां पर क्या स्ट्रेटजी यूज किया था, इस पैटर्न को, जिस पैटर्न के आज मैंने 5 लाख के अराउंड प्रॉफिट किया, इस सेटअप को मैंने यहां पर यूज किया। यहां पर नहीं चला, मेरा यहां पर व्यू था कि मार्केट यहां पर आया, ये वी से हुआ, यहां पर रेड कैंडल बना, यहां पर नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने पोजीशन बना था, नहीं बना, मैंने लॉस किया। यहां पर जाके मैंने रिकवरी मारा, और आज उसको मैंने एकदम क्या क्या आप लोगों ने देखा। तो स्ट्रैटेजी मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा स्ट्रैटेजी 100% है, बट कितना वर्क करता है वो तो देख लीजिए आप, कितना परसेंट ये काम करता है या कितना टाइम ये काम करता है। देखो यहां पर ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, देखो जो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, पहले तो मार्केट नीचे आ जाना, उसके बाद वी से करके ऊपर आना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना, प्राइस यहां पर होल्ड करना, सेल बनाना, मार्केट नीचे गिरना, टारगेट यू आर दिस एरिया, टारगेट को आराम से अचीव करना, और इसी टारगेट को सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर आना। कितने बार इसको वर्क किया है वो तो आप देख लीजिए, जो सेटअप यहां पर मैं सिखा रहा हूं, लाइक दिस, यहां पर देखिए सेम सेटअप, यस और नो, सेम सेटअप। मार्केट यहां पर नीचे आया, वी से रिकवरी, इसकी ओवर प्राइस होल्ड किया, मार्केट के अंदर शॉर्ट बनाया, और ये वाला एरिया हम लोगों की कहने का एक टारगेट वाला जोन था। हालांकि टारगेट के एकदम आजू बाजू में आ गया था, इसलिए मैं बोगियर प्रॉफिट आप लोगों को करवा रहा था। एकदम आजू बाजू में आके आपको कैलकुलेशन करूं तो मोटा मोटा यहां से लेके 270 पॉइंट मोमेंटम दिया, देख मार्केट घूम गया, राइट। तो इस सेटअप को आप देखिए, मैं आपको क्या सेटअप यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर देखिए वी सेव रिकवरी, इट इज आवर सेलिंग पॉइंट। मार्केट क्या हुआ, यहां से नीचे आया, मोटा मोटा आप कह लो 200 पॉइंट के नीचे आया, देन ऊपर आया। सम टाइम आपका ऐसे हिट होगा, सम टाइम आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट करोगे। और यहां पर देखिए मेरा जैकपॉट सेटअप आप लोगों के सामने देखो, नॉट इज ए जैकपॉट, नथिंग इज जैकपॉट, बट इज बेहतरीन सेटअप आप कह सकते हो। राइट
दिस इज ए वेरी गुड सेटअप। मार्केट यहां पर टच किया, 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिला, मार्केट जैसे रिवर्स मारा शॉर्ट एंड देन मार्केट इज पैनिक सेलिंग, राइट। तो ये सारे चीज ना मार्केट के अंदर ना हिस्ट्री जो है ना अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करता है। सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। और मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को टेलर एक्सप्लेन किया, और भी बहुत सारे चीज़ है दोस्तों मार्केट के अंदर चीज़ों को समझने के लिए। आप गैप अप गैप डाउन की थ्योरी को जब समझोगे ना, गैप अप गैप डाउन की थ्योरी वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने बना लिया है, आप लोगों के साथ में बहुत सारे दिन शेयर करूंगा। और वो सारे चीज़ आप छोड़िए, जो आने वाला है उसको छोड़िए, जो दिखा रहा हूं इसको पहले आप समझिए, जो यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर इसको पहले समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक सपोर्ट वाला एरिया आने के बाद दोनों आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला ना, बस उसके बाद जैसे मार्केट इसको तोड़ेगा ना, आप यहां पर शॉर्ट कर लो, यहां पर और देखना मार्केट के अंदर तुरंत आपको फॉल देखने को मिलेगा, तुरंत डाउनफॉल 293 पॉइंट की इस दिन हम लोगों को देखने को मिला। आप देखो यहां पर आपको हमेशा बड़े बड़े जो डाउनफॉल की मोमेंटम है ना, ये पैटर्न तो मोस्ट ऑफ द केस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जितना इजी है ना उतना इफेक्टेड भी है। आप इसको जस्ट बैक टेस्टिंग करिए, और इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए ना पहले आप अपने आंखों को ट्रेन करिए, आप अपने आंखों को ट्रेन करिए कि देखिए इसके अंदर कैसे बना, कैंडल की साइजिंग क्या था, राइट, क्या है क्या नहीं। यहां पर देखिए, इस यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कैंडल के अंदर इस टाइप की सेटअप के अंदर ना मोस्ट ऑफ द केस शैडो बहुत बड़ा बड़ा बनेगा। शैडो देख तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो मार्केट यहां पर टच किया, मिनिमम 10 मिनट का 2 ग्रीन कैंडल बना, आप लोग यहां पर अलर्ट हो गए, आप यहां पर कह सकते हो कि डोंट बाय हियर। उसके बाद मार्केट यहां पर स्लाइडली जैसे नीचे आके इस लेवल को तोड़ेगा ना, मारो यहां पर शॉर्ट मार्केट को मनी मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद देखो मार्केट इज वेरी पैनिक सेलिंग, यहां पर मोस्ट ऑफ द केस 542, और मार्केट आप देखोगे 3 बजे तक मार्केट नीचे आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि क्यों मैं अपने पोजीशन को होल्ड किया था 3 बजे तक, क्यों मेरा 17 लाख के अराउंड प्रॉफिट हुआ। लोग समझते सर आप इतना टाइम तक होल्ड किया, कैसे, क्या है क्या नहीं। इसके पीछे ना सॉलिड रीजन है, इस मोस्ट बैक टेस्टिंग किया इस चीज को, रिपीटेशन है, चार्ट अपने आप को रिपीट कर। जैसे मैं जैसे वीडियो चालू करता हूं, क्या बोलते, हेलो एवरीवन, बादशाह ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। क्या है रिपीटेशन। आप कह सकते हो कि सर देखने एलेक्स सर जब वीडियो चालू करेगा ये बात बोलेगा। आपने कैसे बोला इस चीज को, कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपने देखा कि पिछले 10 20 30 40 वीडियो के अंदर मैंने इस चीज को बोला कि हेलो एवरीवन, बादशाह ट्रेडिंग ग्रुप में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हो कि जब मालूम है एलेक्स सर जब भी कोई वीडियो बनाते हैं ना, स्टार्टिंग में ये बोलता है कि हेलो एवरीवन, बादशाह ट्रेडिंग ग्रुप में हम लोगों को स्वागत करते हैं। हो सकता है उस दिन में आके हेलो एवरीवन ना बोलूं, मैं कुछ और बोलूं, हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बट नथिंग इज 100%। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? बिकॉज आपने मेरा 10 12 30 40 वीडियो देखा है, और 30 40 वीडियो के अंदर आपने ये भी देखा है कि ये सर आके ही बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, बादशाह ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को एक बार स्वागत करते हैं। तो उसी तरह मेरा कॉन्फिडेंस भी इस तरह से हुआ, मैंने इसको देखा है, बैक टेस्टिंग किया है कि मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा होता है तो 315 तक मार्केट नीचे ही आता है। तो दैट रीजन मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया। बट आप लोग भी इस चीज को जब बैक टेस्टिंग करोगे, इस चीज को देखोगे ना, बट मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि कल से जाके आप इसको होल्ड कर पाओगे, नहीं। टाइम, जिसके लिए आपको टाइम देना है उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। 10 दिन का खाना क्या आप एक दिन में खा सकते हो? इट्स पॉसिबल नहीं ना। दैट सेम थिंकिंग यहां पर भी मार्केट के अंदर जिस चीज के लिए आपको टाइम देना है उस चीज के लिए आपको इस मार्केट के अंदर क्या है, टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी आप देखोगे सम टाइम, मैं आपको दोनों पार्ट दिखाऊं, कभी कभी आप देखोगे ये देखो यहां पर ऐसा हुआ, मार्केट के अंदर ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, ये आपको 100 200, उसके बाद मार्केट साइड हो गया, राइट। ऐसा नहीं कि एवरी डे आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द केस क्या है, मोस्ट ऑफ द केस आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए बड़े मोमेंटम, जैसे देखो यहां पर देखो, यहां पर सपोर्ट वाला एरिया है, सपोर्ट वाले एरिया को टच किया, टच करने के बाद मार्केट यहां पर 2 ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद मार्केट जैसे, और एक चीज को हमने नोटिस किया, जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है, एक बड़ा रेड कैंडल तो हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है। जब ब्रेकआउट पॉइंट के अंदर ब्रेकआउट दिया, आपने यहां पर स्टार्स की पोजीशन बना लिया। मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस टाइप की पोजीशन के अंदर मोस्ट ऑफ द केस 3:25 3:25 तक मार्केट नीचे ही आता है, मतलब मार्केट ऊपर नहीं आता है। तो आपने मेरे बात को सुनते हुए आई थिंक पोजीशन को होल्ड किया, और देखो 3:25 तक मार्केट नीचे रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? ये देखो
कितना पॉइंट 400, और देखो 325 तक मोमेंटम आया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि सर क्यों हमने पोजीशन को होल्ड किया था 17 लाख का जो मेरा प्रॉफिट था, क्यों, क्या रीजन है। मैं आप लोगों के सामने यहां पर रिपीटेशन करके दिखा रहा हूं इस चीज को। और देखते हो चलो, जितना चार्ट देखोगे ना उतना आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप मिलेगा आपको। और इसी कॉन्फिडेंस से आप देखो ट्रेड जो करते हो ना स्ट्रैटेजी से नहीं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आपको खुद की बिलीफ नहीं होगा तो आप तो डर 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 जाओगे ना। यहां पर देखिए सेम, यहां पर टच किया, टच करने के बाद दोनों ग्रीन कैंडल और एक कॉन्फर्मेशन, ग्रीन कैंडल जो कैंडल बन रहा है इसका शैडो बड़ा बड़ा, नंबर 2 कॉन्फर्मेशन, जैसे ब्रेक की एक बड़ा रेड कैंडल मिला, आप तो यहां पर पोजीशन लेके भाई मैं तो 325 तक ही होल्ड करूंगा, राइट। तो यहां पर होल्ड करते गए और आप देखो 325 तक ही मार्केट यहां पर नीचे रहा, 325 तक ही मार्केट यहां से नीचे ही रहा। इट इज हिस्ट्री रिपीट, मार्केट के अंदर हिस्ट्री हमेशा रिपीट कर रहा है। सर आप चीज को देखो समझो, यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। यहां पर देखिए मार्केट यहां पर देखिए ऐसा हुआ, राइट। यहां पर मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल बना, यहां पर आपने यहां पर कह सकते हो कि डोंट बाय हियर, राइट। बाय नहीं करा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, एक सॉलिड रेड कैंडल आपने शॉर्ट मारा, आपने यहां पर आराम से 3 बजे तक होल्ड कर सकते हो। हालांकि इस दिन होल्ड करोगे तो प्रॉफिट थोड़ा मिलेगा, पर 325 तक मार्केट नीचे ही रहा ऑलमोस्ट, राइट। तो आप और देख सकते हो, और यहां पर इस टाइप की चार्ट को आप देखो, रिपीटेशन करो, कहां पर हुआ ऐसा हुआ, आप देखो यहां पर देखने को मिले, देखो ये सपोर्ट है, आपको देखने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको दिखाऊं, ये देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे। ये देखो मैंने देखा नहीं, सच बता रहा हूं, मैंने यहां पर देखा नहीं, ये देखो यहां पर देखो सपोर्ट मैंने देखा नहीं। मुझे क्यों मैं बोल रहा हूं इतना कॉन्फिडेंस, बिकॉज मैंने इस चीज को बैक टेस्टिंग किया, इस चीज को मैंने देखा है, देखने की जरूरत नहीं मुझे और, बट आप लोगों को देखने की जरूरत है, राइट। यहां पर क्या हुआ, 2 रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल बना, ओके, मार्केट घूम के नीचे आया, ओके, शॉर्ट मारा यहां पर, ओके। क्या बोला एलेक्स सर ने कि भाई इस टाइप की सेटअप कभी मिले ना तो कोशिश करो ना 325 तक, या मार्केट जब तक आप इंटरडे के अंदर मार्केट जब तक ओपन रहे पोजीशन को खुला रखो, खुला रख के कोशिश करो, थोड़ा प्रॉफिट बड़ा करने की सीखो। यहां पर देखो 325 तक मार्केट क्या था, एकदम नीचे ही था, देखो मार्केट ने यहां पर यहां से देख यहां तक कैलकुलेशन करो 400 पॉइंट, एकदम आपने होल्ड करके रखा, मिला बेनिफिट, देखो 400 पॉइंट के अंदर पोजीशन मिला। और मैं आपको देखो बैक टेस्टिंग मतलब भी होता है, बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से आपको कॉन्फिडेंस, इसी से आपको सीखने को मिलती है, इसी से आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाने का तरीका समझ में आता है। विदाउट बैक टेस्टिंग कैसे मार्केट के अंदर आप टिके रह सकते हो, राइट। तो आपको बैक टेस्टिंग करना तो आपको पड़ेगा, चीजों को कहां पर क्या बन रहा है क्या पर नहीं। जैसे आज देखो मैंने बैक टेस्टिंग करके आज तो मैंने आज का ट्रेड लिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, ये देखो यहां पर देखो, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा सर, बहुत। आप अगर ढूंढोगे एक बार ना, ये देखो मार्केट यहां पर टच किया, एक ग्रीन कैंडल बना मार्केट के अंदर, 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिला, मार्केट यहां पे घूम के नीचे आया, जैसे ब्रेक किया आपने पोजीशन बनाया, और एलेक्स सर ने क्या बोला यहां पर, भाई 325 तक ना इस टाइप की पोजीशन हो को तो 325 तक होल्ड करके रखो, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये देखो आपने 325 तक होल्ड किया, मार्केट देखो आप यहां से लेके यहां तक आप कैलकुलेशन करो, आपको मिनिमम 243 पॉइंट का मार्केट ने लो लगाया, 338 यहां तक तो मार्केट यहां पर आया है। आप चाहो तो उससे पहले एग्जिट कर सकते हो, बट मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया उसके रीजन और लॉजिक को मैं यहां पर सिखाने की कोशिश करूं। देखो हर चीज हम लोग यूट्यूब में जाके नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, उसीलिए ही तो हम लोग यहां पर जूम क्लास, दोस्तों मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में ना और भी इस टाइप की नॉलेजेबल चीजों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो हुआ ऐसा, ये देखो मार्केट यहां पर स्लाइडली रुका, आपने यहां पर शॉर्ट किया, अगर आपने 325 तक होल्ड किया है, देखो हालांकि आप देखो स्टार्टिंग में इतना टाइम तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाओ, उसके बाद देखो धीरे धीरे आपने गाड़ी को लेके जाना, एकदम आज ही देखा कल से जम मारा ऐसा नहीं, धीरे धीरे प्रॉफिट थोड़ा आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेंगे, देन धीरे धीरे स्लाइडली मूव करो, ठीक है ना। एकदम आज देख लिया कल से कॉन्फिडेंस नहीं, कल से प्रॉफिट नहीं होगा, कल से आप सीखोगे, आप समझोगे, आप गलती करोगे। देखो हम लोगों ने भी जो स्ट्रेटेजी रेडी किया उस स्ट्रेटेजी से काम करना गया, हम लोगों ने भी गलती किया, वहां पर हम लोगों ने भी लॉस किया, उस लॉस से कुछ सीखा, स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आया, कुछ चीजों को ऐड किया, कुछ चीजों को हटाया, कुछ चीजों को समझा, उसके बाद आज सीख से कल से नहीं। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, और ये मैंने देखा नहीं पीछे सपोर्ट या नहीं, सपोर्ट आपको मिल जाएगा,
ये आपको थोड़ा बहुत जूम वूम करोगे ना, जूम आउट करोगे ना, आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। देखो सपोर्ट आपको मिल ही जाएगा। ये इस टाइप की लेवल के ये सपोर्ट वाले एरिया है, बिकॉज ये टैप करेगा पहले लोगों को, रिटेलर को पहले यहाँ पर टैप, ये देखो सपोर्ट वो देखेगा यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर आएगा, मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल आपको देख के कंफर्मेशन करना पड़ेगा ट्रेड को। जैसे मार्केट घूम के नीचे आएगा, एक रेड कैंडल देखने को मिला, ब्रेकआउट मारा, शॉर्ट किया, सर ने क्या बोला, इस टाइप की पोजीशन आएगा ना तो कोशिश करो ना 325 तक मार्केट को होल्ड करने के लिए, राइट। तो आपने भी मैं सुन के होल्ड किया और आप देखो यहाँ पर रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिए। मार्केट ने लो लगाया 600 का और मार्केट क्लोज हुआ 505 अराउंड का। आपने यहाँ पर 325 तक होल्ड किया होगा, तो आपने भी यहाँ पर देखो कितना बेहतरीन प्रॉफिट किया। और ये नीचे है, उस दिन मार्केट ऊपर आने की चांसेस वेरी लो, नॉट 100%, पर उस दिन मार्केट नीचे आने की चांसेस इज द वेरी लो। क्या है, वेरी लो है, बहुत ही हल्का फुल्का चांसेस है कि मार्केट वहां पर ऊपर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आपको मिल ही जाएगा ये सारे सेटअप वगैरह को चार्टेड के अंदर ही। देखो मार्केट टच करेगा इस वाले एरिया के अंदर, टच करने के बाद थोड़ा सपोर्ट लेगा मार्केट है। हालांकि यहाँ पर अगर एसएल वेसेल अगर खा होगा, ये मार्केट सैडन ऊपर आके एसएल लेके चला गया, अगर आपने एसएल यहाँ पर लगा तो बच गए होगे। यहाँ पर लगा सकते हैं क्या एसएल, हाँ लगा सकते, 100 पॉइंट की थी अप्रोक्स लगा सकते, उसके बाद सैडन नीचे गिरा, राइट। तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, राइट। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होते, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होते, राइट। बट एट द सेम टाइम नॉट ए ओवर कॉन्फिडेंस। मार्केट कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है, सम टाइम आपको लॉस करवाएगा वो स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखियो, यहाँ पर देखियो, यहाँ पर देखियो, थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ पर कितना पॉइंट की मोमेंटम हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 100। अगर आपने यहाँ पर बुक किया नहीं तो ऐसे लीड हो गया, 1-2 दिन ऐसे दे दोगे, क्या दिक्कत है सर। आप इतना बराबर अगर प्रॉफिट दे रहे, आप 17 लाख 15 लाख 16 लाख 2 लाख 10,000 कमा रहे हो, तो आप एक दिन एसएल दे दोगे, उसमें क्या है। देखो एकदम एसएल नहीं दूंगा, ये ऐसा नहीं होता है सर, ये मार्केट नहीं है। आप देखो यहाँ पर देखो, ये देखो सेटअप मिला, ये देखो मिला, मार्केट स्लाइडली ऊपर आया, पोजीशन बनाया, आपने यहां पर पोजीशन बनाया, क्या मैंने आपको क्या बोला कि भाई 325 तक आप यहां पर पोजीशन को होल्ड रखो, एकदम जब मार्केट क्लोज हो। इस चीज को आपने सीख लिया, राइट। आप देखो 325 तक आपने पोजीशन को होल्ड किया, कितना पॉइंट की मोमेंटम है यहां से लेके यहां तक, देखो 485। इतना बड़ा मोमेंटम अगर आप कैच आउट कर पा रहे हो सिंपली स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, और आप कभी कभी अगर ऐसे हिट हो जाए, मान के चलो आपने 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का ऐसे हिट हो, तो उसमें कोई दिक्कत आई थिंक तो नहीं है, राइट। बट इतना बराबर है मोमेंटम जो क्या, आप देखो आज मेरी बात बोलूं 70 लाख अराउंड की प्रॉफिट देखने को मिला। इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए मेरा मैक्स टू मैक्स 1 लाख का लॉस होगा, तो मेरा 1:7 बन रहा है, क्या दिक्कत है। 1:7 मान के चलो 1 लाख नहीं 2 लाख लॉस हो गया, 3 लाख लॉस हो गया, उसके बाद देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर, राइट। तो ये बड़े सेटअप है, ये बड़ा मोमेंटम को अब इस टाइप से कैच आउट कर सकते। और ये बड़े मोमेंटम होने से पहले ना मोस्ट ऑफ द केस होगा, मोस्ट ऑफ द केस। यहां पर देखो, यहां पर देखो हुआ ऐसा, मार्केट यहां पर क्या हुआ, स्लाइडली नीचे आया, ऊपर आया, दोनों ग्रीन कैंडल, इसको लेवल को ब्रेक किया, एक बड़ा रेड कैंडल, आपने पोजीशन बनाया, सर ने क्या बोला 325 तक होल्ड करो। देखो हुआ 325 तक आपने यहां पर होल्ड किया, मार्केट क्लोज हुआ, यहां पर हुआ, मार्केट यहां से लेके यहां तक खींच दो आप, देखो 600 पॉइंट की मोमेंटम, बस हो गया, और क्या चाहिए। मार्केट ने लो लगाया 900, आप मैं मान रहा हूं आपने मार्केट जब क्लोज हो तब पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, 600-700 पॉइंट की मोमेंटम अराउंड आपने कैच आउट किया, और क्या चाहिए। मार्केट आया 900 पॉइंट की, आपने 700 पॉइंट की कैच आउट किया, और क्या है, क्या चाहिए सर। और क्या चाहिए, कौन सी रॉकेट साइंस आपने यूज किया, कौन सी रॉकेट साइंस यहां पर यूज किया, सिंपली यूज किया। और बड़े बड़े मोमेंटम से पहले होता है, बड़े मोमेंटम आने से पहले एक तरह का इंडिकेशन है। आपको मैं कितना चार्ट के अंदर दिखाऊं, कितने सारे चार्ट के अंदर और दिखाओ, यहां पर देखिए, ये देखो हुआ ऐसा, हुआ दोनों ग्रीन कैंडल बना, मार्केट जब घूम के नीचे आया, आपने यहां पर शॉर्ट किया, सर ने क्या बोला कि 325 तक होल्ड करो इस पोजीशन के अंदर, ना पड़ रहे हो तो एसएल टारगेट एसएल लगा के चले जाओ बाहर। इसके बाद देखो क्या हुआ, नीचे आया
431 मिनिमम तो एवरेज देख रहे हो 400 मोमेंटम दे ही रहा है इस टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर, और क्या चाहिए। और आप लोग इससे भी जी मत भरो, ये तो मैंने चालू किया है, और भी इस टाइप की इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। प्राइस एक्शन की सिगरेट टॉपिक, प्राइस एक्शन की कुछ मेरा सिगरेट सेटअप, मैं किस टाइप की आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरा किस टाइप की मार्केट की पैटर्न को मैं समझता हूँ, मैं किस टाइप की बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, गैप अप, गैप थ्योरी, बियर मार्केट, बहुत सारे स्ट्रेटजी तो मैंने जस्ट एक क्लास लिया है, और आई होप ये मेरा फर्स्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। राइट, मेरा जो 70 लाख का प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट आपको समझ में आया। अब इस चीज को बैक टेस्टिंग करना आपको और भी समझ में आएगा। राइट, और आज की क्लास हम लोग यही पेंट कर देते हैं। और आज की वीडियो कैसा लगा, आप इस यूट्यूब के अंदर लाइव देख रहे हो ना, लाइक कर देना वीडियो को। जिन जिन लोगों को ना आज क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आज आप लोगों को अच्छा लगा मेरा क्लास, कुछ सीखने को मिला। जो मेरे खास करके जो मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, जो मेरे न्यू कोर्सेज करना जुड़े हुए, वो लोग दबा के लाइक करना, तो मैं समझ जाऊंगा। देखो ये लाइक तो पब्लिक नहीं, ये अनलिस्टेड वीडियो है, तो जस्ट इसको समझने के लिए कि हाँ इतने इतने लोगों को आज वीडियो को अच्छा लगा, चटर्जी को अच्छा लगा। और मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजों को समझाना है, बहुत सारी चीजों को आपको दिखाना है। आप हैरान हो जाओगे मार्केट के अंदर हर मोमेंटम, हर चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां से यहां तक क्यों ऊपर आया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बना, यहां से ही मार्केट क्यों आया, यहां से ही मार्केट क्यों ऊपर आया, यहां से इतना बड़ा मोमेंटम क्यों किया, यहां से क्यों नहीं किया, यहां से क्यों नहीं किया, यहां से क्यों, इतना बड़ा मोमेंटम आने के पीछे रीजन, लॉजिक, हर चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है। हर चीज की वजह से यहां पर देखो, आज आपने सीखा कि डाउनफॉल के पीछे लॉजिक, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, तो यहां पर ऐसा क्या हुआ तो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, यहां से ही मार्केट क्यों नीचे आया, यहां से क्यों मार्केट नीचे आया, यहां से आ सकता, यहां से क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। ये सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लास के अंदर, ये सेटअप ना मुझे मतलब देखो, आपको हर एक चीज मुझे सेटअप देखने को, ये देखो मिल रहा है आपको भी। अभी आपने आंखों ट्रेन हो रहा है, ये सपोर्ट है सर, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट है, दमदार सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट है, मुझे देखने की जरूरत नहीं इसको। ये देखो मार्केट सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अंदर ऊपर आया, मार्केट नीचे आया, पोजीशन बनाया, सर ने क्या बोला 325 होल्ड करो। अब देखो यहां पर कितना पॉइंट की यहां पर कैच आउटिंग हुआ 100, मार्केट नीचे आया 362। आप चाहो तो यहां पर एग्जिट कर सकते थे, बट वॉट एवर, आपको 400 मिल रहा है, कभी कभी 200 मिल रहा है, कभी 400 मिल रहा है, कभी 600 मिल रहा है, तो चलने दो ना इस टाइप से। एवरी डे का सारे मोमेंटम खाना है, कभी 700 मिल रहा है, कभी 400 मिल रहा है, कभी 200 मिल रहा है, लॉस तो नहीं हुआ बस, और क्या। राइट, सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, तो क्लास को हम लोग यही पेंट कर देते। और वीडियो अच्छा लगा ना, मतलब मेरे क्लास तो लाइक कर देना, तो मैं समझूंगा हाँ न्यू लोग जुड़े, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, और हाँ, मुझे मेहनत करना है और नया नया चीज़ों को लेके आना है। ओके।